कभी सोचा है कि आज की डिजिटल दुनिया में भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पैसा भेजना इतना सुस्त और महंगा क्यों है? आज हम एक ऐसे ही नेटवर्क की बात करेंगे जो ठीक इसी मसले को हल करने के लिए बनाया गया है, यानी स्टेला और उसकी करेंसी XLM। तो आइए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। जरा सोचिए, जब भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसा भेजा जाता है तो उसमें ना सिर्फ कई दिन लग जाते हैं बल्कि भारी फीस भी कटती है। आज जहां हर चीज इतनी तेज है, वहां पैसों की ये सुस्त रफ्तार एक बहुत बड़ी रुकावट है। और यही वो बुनियादी मसला है जिसे स्टेलर हल करने निकला है। और बस यहीं पर स्टेलर का किरदार सामने आता है। इसे खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया है कि दुनिया के अलग अलग बिखरे हुए मालियाती निज़ामों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। मकसद ये है कि पैसों की मुंतकिली तेज हो, सस्ती हो और हर एक की पहुंच में हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक बिखरी हुई मालियाती दुनिया। अच्छा, तो स्टेलर है क्या चीज? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो 2014 में लॉन्च हुआ था। मतलब ये किसी एक कंपनी की मुल्कियत नहीं है। इसका असल मकसद दुनिया भर के बैंकों, पेमेंट कंपनियों और दूसरे मालियाती इदारों को आपस में जोड़ना है, ताकि वो सब मिलकर ज्यादा आसानी और तेजी से काम कर सकें। अब हर नेटवर्क की तरह स्टेलर की भी अपनी एक करेंसी है, जिसे कहते हैं ल्यूमेंस यानी XLM। ये सिर्फ एक डिजिटल कॉइन नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये करेंसियों के तबादले को आसान बनाता है, ट्रांजैक्शन की मामूली फीस इसी से अदा होती है, और तो और ये नेटवर्क को स्पैम हमलों से भी महफूज रखता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। स्टेलर, एक मालियाती पुल। ये बात समझना जरूरी है कि स्टेलर का बुनियादी फोकस आम लोगों पर नहीं, बल्कि बड़े मालियाती अदारों पर है। ये उन्हें यह सहूलत देता है कि वो सरहद पार पैसे सिर्फ चंद सेकंड में भेज सकें। सोचें, जहां रिवायती सिस्टम में दिन लग जाते हैं, वहां ये एक इनकलाबी तब्दीली है। और सुनिए, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। मनीग्राम, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, पेपैल और यहां तक कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े बड़े नाम स्टेलर की टेक्नोलॉजी को हकीकी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा हिस्सा, स्टेलर का मुनफरिद इंजन। तो आखिर इस सब के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? स्टेलर एक बहुत ही खास तरीका इस्तेमाल करता है जिसे स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल या SCP कहते हैं, और यही वो खुफिया जुज़्व है जो इसे इतनी रफ्तार और इतनी कम लागत देता है। देखिए, बिटकॉइन जैसी करेंसियां बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रूफ ऑफ वर्क पर चलती हैं, इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर। लेकिन स्टेलर का रास्ता बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ एग्रीमेंट। इसमें हर इदारा अपने भरोसेमंद पार्टनर्स का एक छोटा सा ग्रुप चुनता है। जब इन ग्रुप्स का भरोसा आपस में मिलता है तो पूरे नेटवर्क में सेकंडों में इत्तेफाक राय हो जाता है। यह साख्त पर मबनी एक बहुत ही तेज और मौसर निज़ाम है। और इस मुनफरिद प्रोटोकॉल का नतीजा कमाल की रफ्तार। स्टेलर पर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी, सिर्फ 3 से 5 सेकंड में मुकम्मल हो जाती है। जरा इसका मुवाजना बिटकॉइन से करें, जहां इसी काम में मिनट या घंटे लग सकते हैं। अच्छा, स्पीड तो ठीक है, लेकिन खर्चा कितना आता है? तकरीबन कुछ भी नहीं। एक ट्रांजैक्शन की फीस ₹1 के भी बहुत छोटे हिस्से के बराबर है। ये ऐसे हर किस्म की अदायगियों के लिए बेहतरीन बनाता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अब हम आते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हकीकी दुनिया के असास से ऑन चेन। ये RWA टोकेनाइजेशन थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सादा है। इसका मतलब है असली असासों जैसे सोना, जायदाद या बॉन्ड्स को लेकर उनकी एक डिजिटल नुमाइंदगी, यानी एक टोकन ब्लॉकचेन पर बना देना। इससे इन असासों की खरीदो फरोख्त बहुत आसान हो जाती है। स्टेलर को तो जैसे बनाया ही इसी काम के लिए किया गया है। कंपनियों के लिए कानूनी ज़रूरतों को पूरा करना इस पर बहुत आसान है। KYC और AML जैसे कंट्रोल्स पहले से ही नेटवर्क का हिस्सा है। इसके लिए कोई पेचीदा कोडिंग नहीं करनी पड़ती, जो इसे बड़े इदारों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। ये दुनिया की सबसे बड़ी असासा मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, और उन्होंने अपने एक फंड को टोकेनाइज करने के लिए स्टेलर को चुना। ये इस टेक्नोलॉजी पर एतमाद का बहुत बड़ा सबूत है। और आखिर में बात करते हैं इस स्टेलर के मालियाती विजन की। हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे एक कहानी होती है। स्टेलर की कहानी जुड़ी है इसके बानी जेड मकैलेब से। वो रिपल के भी शरीक बानी थे, लेकिन वहां कुछ इख्तलाफात की वजह से उन्होंने स्टेलर बनाने का फैसला किया। जेड मकैलेब के अपने अल्फाज में स्टेलर का पूरा डिज़ाइन ही ये है कि रिवायती यानी फिएट करेंसियां और क्रिप्टो असासे एक दूसरे के साथ मतवाजी तौर पर चल सकें। मतलब उनका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना था जहां पुराने और नए ज़माने का पैसा बगैर किसी रुकावट के एक साथ काम कर सके। तो यहां पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है,
क्या स्टेलर वाकई वो पुल बन सकता है जो रिवायती मालियात को हमारी डिजिटल मुस्तकबिल से जोड़ेगा? इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी रफ्तार और इसके बड़े पार्टनर्स इसे एक मजबूत उम्मीदवार तो बनाते हैं, लेकिन क्या ये मौजूदा निज़ाम की जगह लेगा या इसके साथ मिलकर काम करेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।